देखिए, हमारे साथ बिहार कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं विधायक प्रतिमा दास हैं। मैडम, चुनावी साल है, आप लोग महागठबंधन में हैं, लेकिन ये देखा कि जा रहा है कि कांग्रेस हर राज्यों में क्षेत्रीय दलों से समझौता कर रही है। क्या आपको लगता है कि इससे आपके अपने कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं को खड़ा किए बिना लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकती है? जी बिल्कुल सही आपने कहा और हमने भी कहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, अब देखिए कि उनको पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कार्यक्रम में खुद आ रहा है। दिल्ली 18 तारीख को है, उसके बाद में फिर 6 तारीख को है। 15-20 दिनों के अंदर में इतने बड़े लीडर को एक राज्य में बार बार आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे वर्कर कम हो गए हैं। महागठबंधन और क्षेत्रीय पार्टियों के समझौते के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि वर्कर भी सोचते पता नहीं उस सीट पे हम लड़ेंगे कि नहीं, फिर वहाँ हम काम क्यों करें, संगठन क्यों बनाए, अपना लोगों को खड़ा क्यों करें। तो स्थिति तो थोड़ी सी दयनीय है और हम चाहते हैं, चूँकि हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर भी रहे हैं, एज ए महिला जिलाध्यक्ष वैशाली में हमने बहुत दिनों तक काम किया। पार्टी ने हम पे भरोसा जताया, टिकट मिला, तो वर्कर थे तो ही हम जीत पाए, नहीं तो वैशाली में 3 टिकट मिला, 2 सीटें हम लोग हार गए। तो ये सब बातें इसलिए हमने अपने आप चैनल के माध्यम से अपने पार्टी को कहा कि भाई आप लोग से आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग अकेले लड़े और जो हमारे विचारधारा को सूट करे, चुनाव जीतने के बाद हम लोग उनको सहयोग करें या फिर वो हमें सहयोग करे, लेकिन चुनाव तो अलग ही लड़ना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस को बिहार में अकेला चलो की नीति अपनानी चाहिए, सभी सीटों पर अकेले लड़ना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बहुत से ऐसे वर्कर बिहार में जात पात की राजनीति होती, पूरे देश के अंदर जात पात की राजनीति है और हर गठबंधन में एक समीकरण बन गया है, ये जात ये समीकरण ये जात, वो समीकरण वो जात, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा नहीं रही है। कांग्रेस जातियों में और धर्म में सब में सेकुलर रहा है, सबको समान अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो इससे क्या होता है कि यदि हम क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे होते हैं तो हमारा जो दायरा है वो सिमटते जा रहा है, बहुत से हमारे अपने लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए और वो आखिरी पैदान पे खड़े लोगों के पास हमको जाना है और उनको कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताना। जिस तरीके से बीजेपी बता रही कि 2014 से हमने ये किया, तो आज़ादी के पहले क्या था, देश जब गुलाम था तो कांग्रेस ने देश को किस तरीके से आज़ाद किया, उसके बाद से देश के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को कैसे हम लोगों ने उपलब्ध कराया, इन सब चीज़ों पे हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस अपनी नीति सिद्धांत लोगों को बताए, बिहार में भी कई मुद्दे हैं उसको पकड़ कर आगे बढ़े तो कांग्रेस के पक्ष में नतीजे हो सकते हैं अकेले लड़े? जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, आपदा में अवसर की तलाश, तो आपदा जब आया, हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी ने कहा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, मुफ्त अनाज मिलना चाहिए, हमारे पास अनाज की कमी नहीं। अब उन्होंने अवसर बना लिया है उसको वोट के लिए, हर आदमी को मुफ्त में अनाज बांटे जा रहे हैं कि हमको वोट मिले, लेकिन रोजगार की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। तो सिर्फ अवसर बना कर के वोट लेना ये बीजेपी की आदत है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सबको समान अवसर मिले, नौकरी मिले, उसको रोजगार मिले, जिस लेवल के लोग हैं, मजदूर है, उसका भी सम्मान हो, किसान का सम्मान हो। बीजेपी ने क्या किया, हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, क्या किसान हिंदू नहीं थे? तो ये सब तमाम मुद्दे हैं, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि भाई देखो ये लोग धर्म के नाम पे आपका मिसयूज कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके सत्ता नहीं कर रहे, सत्ता सुख भोग रहा क्या है। लग रहा है कि आरजेडी के साथ रहने से आप लोग कमजोर हुई, नुकसान हुआ? देखिए हम आरजेडी की ही बात नहीं कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ यदि हम एक रोटी बना रहे हैं और हम अकेले खा रहे हैं, हम पूरी रोटी खाएंगे? यदि 5 आदमी है तो हमको तो 5 टुकड़ा करना पड़ेगा। तो ये विचारधारा है ना मेरा, हम ये सोचते हैं। तो आप आइए हमारे साथ, हमारे लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, तो आप चुनाव लड़िए, जनता आपको जिता के भेजेगी, हमको जिता के भेजेगी। हमारे विचारधारा से यदि वो संतुष्ट होगी तो हमको मौका देगी। एक आखिरी सवाल सर, मैडम, कि क्या बिहार में कांग्रेस का संगठन भगवान भरोसे है? पिछले 4-5 साल से बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। देखिए इस पर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, यही कारण है भाई कि जब आप गठबंधन में लड़ते हैं तो कभी होता है कि औरंगाबाद से लोकसभा हम लड़ रहे हैं, कभी लगता है आरजेडी लड़ रही, कभी लगता है कि पटना से हम लड़ रहे हैं, कभी लगता है कि आरजेडी लड़ रही। ऐसे में अभी देखिए अंशुल जी चुनाव लड़े पटना साहिब से,
तो कितना मुश्किल हो गया। उनके पास वर्कर नहीं था, वर्कर को हम लोग को खोजना पड़ रहा था। तो हम यही कहें कि चुनाव में 5-10 सीट जीत करके MP MLA बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीडरशिप जो होना चाहिए कि हर मुद्दे पर हम एजिटेशन कर सके। सरकार जो वर्तमान की डबल इंजन की सरकार है, उसके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर सके। क्योंकि अभी देख रहे हैं बिहार में क्या है, जो भी विरोध करते उस पर लाठी डंडा, उसको मार पिटाई, जेल के अंदर। तो ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। ये इस तरीके से लग रहा है कि जिस तरीके से तानाशाही बढ़ गया है। तो देखिए, दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के अंदर एक आवाज बुलंद हो रही है और वो आवाज है अकेला चलो की। कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, बड़ा दलित चेहरा है, साफ तौर से कह रही हैं कि बिहार में कांग्रेस को अकेले आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना।